आज हम आपके सिलेबस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक है। और विषय है वह है रिपोर्टाज। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुना होगा। आपका जो सिलेबस है वह है सर्जनात्मक हिंदी लेखन, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। रिपोर्टाज क्रिएटिव राइटिंग का ही एक आयाम कह लीजिए या एक विधा कह लीजिए। देखिए, साहित्य की अभिव्यक्ति मूलतः दो रूपों में होती है। एक कविता के रूप में, काव्य के रूप में, जिसमें कविता है, गीत है, प्रगीत है, और दूसरा होता है गद्य के रूप में। गद्य में तमाम तरह की विधाएं आती, जैसे कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, जीवनी है, ठीक है। रिपोर्टाज भी आधुनिक गद्य की एक विधा है, ठीक है, नवीनतम विधा है, जिसका आगमन माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आरंभ हुआ था। यह जो रिपोर्टाज है, यह अंग्रेजी के शब्द रिपोर्ट का समानार्थी माना जाता है, सिनोनिम्स इसको माना जाता है, लेकिन रिपोर्टाज अंग्रेजी का जो शब्द है उससे अलग है, ठीक है। सिनोनिम्स तो माना जाता है, उसका पर्याय माना जाता है, लेकिन रिपोर्टाज दरअसल रिपोर्ट नहीं है। मूलतः रिपोर्टाज जो है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज को समझने के लिए थोड़ा रिपोर्ट को समझना होगा। रिपोर्ट का अर्थ होता है कि आंखों देखी घटना का तथ्यात्मक वर्णन करना। आप देखते होंगे कि कहीं पे भी कोई घटना घटती होगी तो न्यूज चैनल वाले वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। और घटना कैसे घटी है, क्यों घटी है, उस घटना के पीछे के जो कारण है, उन कारणों के बारे में बहुत तथ्यपूर्ण ढंग से, तथ्यात्मक ढंग से मेरा मतलब है कि बहुत फैक्चुअल ढंग से, उसमें वो अपनी कोई बात नहीं मिलाते हैं, अपनी कोई कल्पना नहीं मिलाते हैं, अपना कोई विचार नहीं मिलाते हैं। बहुत तथ्यात्मक ढंग से जो घटित घटना है उस घटना का वर्णन किया जाता है किसमें? रिपोर्ट में। लेकिन रिपोर्ट सिर्फ घटनाओं का तथ्यात्मक वर्णन है, जबकि रिपोर्टाज घटनाओं का तथ्यात्मक वर्णन होने के साथ साथ उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति भी है। अर्थात पत्रकारिता, रिपोर्टिंग तो पत्रकारिता का हिस्सा है ना। पत्रकारिता में जब संवेदना, साहित्य और शैली, ये तीन चीजें जुड़ जाती हैं तो वह क्या होता है? रिपोर्टाज हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप बताइए कि वह कौन सी ऐसी चीज है जिसे अगर आप खबर में जोड़ देते हैं तो वह साहित्य बन जाता है, और अगर उसे आप निकाल देते हैं, साहित्य से निकाल देते हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ खबर बन जाता है। क्या है? दरअसल पता है क्या है? वह आंसू है, वह संवेदना है, मानव का प्रेम है। जब हम किसी घटना में इंसानी संवेदनाओं के अक्स ढूंढते हैं, ठीक है ना, तो वह साहित्य बन जाता है, वह लिटरेचर बन जाता है, वह अभिव्यक्ति बन जाती है, क्योंकि उसमें इंसान का सीधा सीधा जुड़ाव हो जाता है, मानवीय भावनाएं जुड़ जाती हैं, ठीक है। और जब उसी मानवीय पक्ष को जब हम निकाल देते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? सूचना होती है। इसलिए आप देखेंगे कि सूचनाओं को सुन करके हमें जानकारी मिलती है, लेकिन सूचना में जब संवेदना का पक्ष निहित होता है, इंसानी भावनाएं जब वहां निहित होती हैं, शैली की विशिष्टता होती है, कलात्मकता होती है, तो ये सारी चीजें जुड़ करके क्या करती हैं? साहित्य बनाती है। और इसी साहित्यिक विधा का एक रूप बनता है, वह होता है रिपोर्टाज। अर्थात साधारण शब्दों में अगर आप कहें तो रिपोर्टाज किसी देखी गई घटना का तथ्यात्मक और सच्चाईपूर्ण वर्णन होने के साथ साथ संवेदनात्मक और क्या होता है? कलात्मक पक्ष को भी अभिव्यक्त करता है। यही फर्क होता है पत्रकारिता में और रिपोर्टाज, ठीक है। पत्रकारिता में सिर्फ घटनाओं का वर्णन होगा। प्रायः आप देखेंगे कि कोई भी समाचार जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कब, क्यों और कैसे, ये तीन बातें होती है। कब घटना घटी, क्यों घटी और कैसे घटी। लेकिन इसी कब, क्यों और कैसे में जब इंसानी पक्ष जुड़ जाता है, मानवीय संवेदनाएं जुड़ जाती है, मानव का जीवन परिवेश जुड़ जाता है, तो वह हो जाता है रिपोर्टाज। ऐसा कहा जाता है कि रिपोर्टाज विधा का जो आगमन हुआ वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। आप सबको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय क्या है? 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक। और आप ये सब जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो मानवीय जीवन में एक बड़ी त्रासदी मची थी। जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पे कैसे बम बरसाए गए थे, तो उस विश्व युद्ध के दौरान इंसान कैसे तबाह हो रहा था, इंसान की जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही थी,
इसका एक वर्णन तो मिलता है समाचार के हवाले से कि ये हुआ, यहां बम बरसाया गया, यहां युद्ध हुआ, इतने सारे लोग मारे गए। लेकिन दूसरा पक्ष होता है जब उसमें आंसू जुड़ जाता है, जब संवेदना जब उसमें जुड़ जाती है, जब उसमें साहित्यकारों ने, उस दौर के साहित्यकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध में मानव जीवन पे आई हुई जो विभीषिका थी, जो त्रासदी थी, उस त्रासदी को बहुत भावनात्मक ढंग से, बहुत मर्मस्पर्शी ढंग से छुआ, तो उस विधा को क्या कहा गया? रिपोर्टाज कहा गया। और रिपोर्टाज विधा का जो जनक है वह रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को माना जाता है। किसे माना जाता है? इलिया एहरेनबर्ग को माना जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि रिपोर्टाज घटनाओं और तथ्यों का लालित्यपूर्ण वर्णन है, शैलीगत वर्णन है। लेकिन हाँ, यहां इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें कल्पना शक्ति का कोई समावेश नहीं किया जाता है, यानी कि लेखक या रचनाकार अपनी कल्पना से उसमें कोई चीज जोड़ नहीं सकता और कोई चीज घटा भी नहीं सकता है। जो है हूबहू उसी का वर्णन तो वह करता है, लेकिन उसमें किस तरह से इंसानी भावनाएं चली आती हैं, मानवीय पक्ष चला आता है, यह जो विधा है इसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने रिपोर्टाज को परिभाषित करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जब हम रिपोर्टाज के बारे में लिखेंगे तो रिपोर्टाज क्या है शीर्षक देंगे, रिपोर्टाज की परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद हमारे नोट्स का जो दूसरा हिस्सा होगा वह होगा विद्वानों की राय में रिपोर्टाज, या विद्वानों के अनुसार रिपोर्टाज की परिभाषा। तो 3-4 विद्वानों की राय हम इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हुए, विद्वान हुए, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने रिपोर्टाज की परिभाषा देते हुए कहा, रिपोर्ट की भांति रिपोर्टाज घटना या घटनाओं का वर्णन तो होता ही है, लेकिन इसमें लेखक के मन का निजी उत्साह भी शामिल होता है। देखिए, शुरू की 2 बातें, घटनाओं का वर्णन होगा ही होगा, लेकिन लेखक का पक्ष भी उसमें क्या होता है? शामिल हो जाता है। उसका जो उत्साह है वह भी उसमें शामिल हो जाता है कि कैसे वह उत्साहित होकर तथ्यपूर्ण ढंग से और बेहतर तरीके से उस देखी गई घटना का वर्णन करता है, उसमें मानवीय पक्ष को शामिल करता है। ठीक, आगे इसी में उन्होंने कहा कि वस्तुगत सत्य पर बिना कोई आवरण डाले उसे वह प्रभावमय बना देता है, यानी कि जो घटना घटी है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करता है, लेकिन वह उसको प्रभावपूर्ण बना देता है। प्रभावपूर्ण का मतलब है कि जिसे पढ़ने के बाद पाठक के हृदय में क्या होता है? एक प्रभाव पैदा होता है। और साहित्यिक विधाओं की एक खूबी होती है, एक खूबसूरती होती है। जैसे कोई अच्छी फिल्म आप देखते हैं, कोई अच्छा गीत आप सुनते हैं, तो फिल्म देखने के ठीक पहले आप जो होते हैं, फिल्म देखने के ठीक बाद आप वैसे नहीं होते। बहुत देर तक वह फिल्म आपकी धमनियों में, आपकी शिराओं में दौड़ती है, उस फिल्म की कहानी गूंजती है आपके कानों में, उसके संवाद, उस फिल्म के संवाद आपके कानों में क्या होते हैं? गूंजते हैं। जब आप बहुत उदास होते हैं तो आप कोई गजल सुन लेते हैं या कोई आप गीत सुन लेते हैं। तो जो उदासी है, ठीक है ना, या गीत सुनने के पहले की आपकी जो मन स्थिति है, गीत सुनने के बाद ठीक आपकी मन स्थिति वैसी नहीं होती है। रिपोर्टाज पढ़ने के बाद भी पाठक के ऊपर एक जो प्रभाव पैदा होता है, उस प्रभाव का जिक्र किया बाबू गुलाब राय ने और कहा कि घटनाओं का वर्णन तो होता ही है, लेकिन उसमें लेखक का निजी उत्साह शामिल होता है और वह बहुत कलात्मक ढंग से चीजों का वर्णन करता है। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरे हुए और बड़े महत्वपूर्ण आलोचक डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि रिपोर्ट में जहां कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव रहता है तथा तथ्यों का लेखा जोखा मात्र होता है, लेकिन रिपोर्टाज में तथ्यों के कलात्मक वर्णन के साथ साथ प्रभावोत्पादक ढंग से घटना का वर्णन किया जाता है। आप यहां पे भी देखें, प्रभाव शब्द बार बार आ रहा है, यानी कि पढ़ने के बाद आपकी मानसिक चेतना पर, आपके हृदय पर एक गहरी छाप पड़ जाती है। और गहरी छाप कब पड़ेगी? जब उसमें इंसानी बातें होंगी, जिंदगी की बातें होंगी, इंसान की बातें होंगी, आसपास के समाज की बात होगी, परिवेश की बात होगी। अभी शिमला में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, आप सब जानते हैं, बहुत ही दुखद घटना है। इसे अगर तथ्यात्मक ढंग से देखें, सिर्फ रिपोर्टिंग, तो ये बताया जाएगा कि समर हिल में ये हुआ, इतने लोग मरे। लेकिन जब उसका आप रिपोर्टाज लिखते हैं उस आंखों देखी घटना का, तो कैसे वो जो चीख है, वो जो चित्कार है, जो मलबे में दब गई है, उन तमाम लोगों के जाने से कैसे उस परिवार के ऊपर एक कहर टूटा है, एक दुख टूटा है, दुखों का जो पहाड़ टूटा है, उसका वर्णन उसमें होगा। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाते हैं उन तमाम सारे अपने खास लोगों को, जिनके जाने के बाद वो लोग रोज थोड़ा थोड़ा
चले जाते हैं, उनके जीवन का एक हिस्सा रोज थोड़ा थोड़ा चला जाता है। तो रिपोर्टाज उन मानवीय पक्षों को उजागर करता है जो रिपोर्ट नहीं कर पाता है। आगे बात समझ में? डॉक्टर भगीरथ मिश्र भी एक बड़े महत्वपूर्ण विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, सूक्ष्म तथा रोचक वर्णन उसमें इस प्रकार किया जाता है कि हमारी आंखों के सामने पूरी घटना प्रत्यक्ष हो जाए और हम उससे क्या हो सके, प्रभावित हो उठे, उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। यानी कि रिपोर्टाज एक चित्र हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत करता है। शब्दों के हवाले से हम चित्र देखते हैं, कोलाज देखते हैं, और वो शब्द इस तरह से इंसानी और मानवीय भावनाओं के साथ पिरोए गए होते हैं कि उन शब्दों में हमें चित्र दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है, दृश्य चलता हुआ जा रहा है, और वह क्या करता है, प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो दो बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से सभी विद्वान कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, प्रभाव उत्पन्न करना, और दूसरा घटनाओं के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को उसमें अभिव्यक्त करना। ठीक है। चौथे और अंतिम विद्वान जो इस कड़ी में जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा वो हुए रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कहा कि रिपोर्टाज साहित्य का सबसे लचीला रूप है जिसकी सीमा एक पृष्ठ से लेकर कई 100 पृष्ठों की मोटी पुस्तक तक हो सकती है। यानी कि किसी एक देखी गई घटना का वर्णन आप संक्षेप में भी कर सकते हैं और उसका वर्णन बहुत विस्तार से भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर विद्वानों की परिभाषा के बाद भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घटनाओं और तथ्यों का ऐसा वर्णन जो चित्रात्मक हो, कलात्मक हो, विशिष्ट शैली में दर्ज किया गया हो और जो हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता हो, उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा पत्रकारिता प्लस साहित्यिक संवेदना, पत्रकारिता जो साहित्यिक संवेदना, पत्रकारिता में क्या होता है, घटनाओं और तथ्यों का वर्णन होता है। पत्रकारिता में साहित्यिक संवेदना और विशिष्ट शैली, ये चीजें जब जुड़ जाती हैं तो यह क्या हो जाता है, रिपोर्टाज हो जाता है। और सिर्फ रिपोर्टाज पढ़ेंगे नहीं, मैं आप लोगों से रिपोर्टाज लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसकी बारीकियों को थोड़ा समझते जाइए, ठीक है। जहां तक हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की बात अगर आप करें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आधुनिक गद्य की नवीनतम विधा है, तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी शिवदान सिंह चौहान, बड़े लेखक हुए शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ था, 1938 में लक्ष्मीपुरा नाम से एक रिपोर्टाज उन्होंने लिखा था। और वह जो रिपोर्टाज है रूपाभ नामक एक पत्रिका के दिसंबर अंक में उसका प्रकाशन हुआ था। तो विधिवत रूप से हिंदी के जो प्रथम रिपोर्टाज लेखक हैं वह कहे जाते हैं शिवदान सिंह चौहान, और जो पहला रिपोर्टाज है वह है लक्ष्मीपुरा, जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और रिपोर्टाज को लोकप्रिय बनाने में अब उस दौर की पत्र पत्रिकाओं को भी काफी बड़ा योगदान रहा, जिसमें एक प्रमुख पत्रिका आती है हंस। हंस पत्रिका ने रिपोर्टाज को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। हंस पत्रिका में 2 स्तंभ निकलते थे, कॉलम होते थे, जो मूलतः स्पेशली विशिष्ट तौर पे रिपोर्टाज लेखकों के लिए ही सुरक्षित रखे जाते थे, यानी कि उसमें रिपोर्टाज ही प्रकाशित होता था, ठीक है। और वो जो स्तंभ थे, एक स्तंभ का नाम था अपना देश, ठीक है, और दूसरा स्तंभ जो था वह था समाचार और विस्तार। ये 2 स्तंभ थे हंस पत्रिका में जिसमें रिपोर्टाज क्या होता था, प्रकाशित होता था, ठीक है। इसी हंस पत्रिका में शिवदान सिंह चौहान का, जिनका अभी नाम मैंने लिया, शिवदान सिंह चौहान का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। उस रिपोर्टाज का क्या नाम था, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ठीक है। इस रिपोर्टाज में, ठीक है, उन्होंने स्वतंत्रता के पहले जो भारत की स्थिति थी उस स्थिति का बहुत विवेचनात्मक ढंग से, बहुत सूक्ष्म ढंग से उन्होंने वर्णन किया था, ठीक है। और रांगे राघव बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज लेखक हुए। 1944 में 1944 में विशाल भारत नामक पत्रिका में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ था, ठीक है, जो कि बंगाल के अकाल पर लिखा गया था। 1943-44 में अपना जो बंगाल है उसमें एक भयंकर अकाल पड़ा था, भयंकर त्रासदी पड़ी थी। और जो रांगे राघव है वो स्वयं बंगाल की यात्रा पे गए थे और अकाल की जो विभीषिका है, अकाल का जो प्रभाव है, उस अकाल के प्रभाव से इंसानी जिंदगी कैसे तबाह हो रही थी, घुट घुट कर लोग जीने के लिए कैसे विवश थे, कैसे भूख से तिल तिल कर लोग मर रहे थे, और उस अकाल ने संपूर्ण मानवीय जीवन पे किस तरह की त्रासदी मचाई थी, उसका आंखों देखी वर्णन बहुत कलात्मक ढंग से और मानवीय पक्ष के साथ किया। और
वह आगे चलकर वह जो रिपोर्टाज हुआ उनका, जो उन्होंने बंगाल के अकाल की स्थिति का वर्णन करने के लिए लिखा था, वह तूफानों के बीच नाम से आगे चलकर प्रकाशित हुए उनके जो रिपोर्टाज थे। ठीक है, तो अमृत राय जो है एक बड़े लेखक है, अमृत राय ने तूफानों के बीच में जब रांगे राघव का यह जो रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ था 1944 में बंगाल के अकाल पर, वहां से कहा कि यह विधिवत रूप से रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत, इसे हम मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें कि हिंदी साहित्य में 1938 के बाद, यह वही समय है जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, 1939 से 1945 तक, जैसा कि मैंने जिक्र किया, ठीक है ना, कि जो स्थिति थी उस स्थिति को देखकर साहित्यकार जो मानवीय पक्षों के साथ घटनाओं का जो वर्णन कर रहे थे, तो उससे रिपोर्टाज विधा का आगमन हुआ। और भारत में भी चूंकि उसी समय 42-43 के आसपास बंगाल में भी अकाल फैला था, ठीक है ना, दूसरा विश्व युद्ध भी हो रहा था, तो इन तमाम सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारत के जो लेखक थे, हिंदी साहित्य के जो लेखक थे, उन्होंने रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत की थी। ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण जो रिपोर्टाज हैं जिनका जिक्र बार बार आता है और जो परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उसको जो कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है उसमें है युवराज की यात्रा, जो कि प्रकाशित हुआ था 1897 में। ठीक है, और इसके लेखक है चंडी प्रसाद सिंह। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि अभी तो आप कह रहे थे कि 1938 से रिपोर्टाज विधा का आगमन हुआ और आप बता रहे हैं कि 1897 में भी रिपोर्टाज है। कहने का मतलब ये है कि विधिवत रूप से विधा के रूप में तो इसका आगमन द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था, लेकिन इस तरह की चीजें साहित्य में पहले से भी मौजूद थी, जो कि किसी घटना या तथ्य के आधार पर मानवीय पक्ष को लेकर के कलात्मक ढंग से लिखी जा रही थी। तो उसी श्रेणी में युवराज की यात्रा आती है चंडी प्रसाद सिंह की, लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये दोनों महत्वपूर्ण रिपोर्टाज किसने लिखे हैं? शिवदान सिंह चौहान। वाह, जीनियस, क्लास में आप लोग बहुत ध्यान से बैठते हैं। तूफानों के बीच रांगे राघव, अभी उसका जिक्र मैंने किया 1941 में। प्लॉट का मोर्चा एक बड़ा महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है जिसके लेखक थे शमशेर बहादुर सिंह, और यह प्रकाशित हुआ था 1952 में। और फिर पहाड़ों में प्रेममय संगीत, रेखाएं और चित्र, ये दोनों महत्वपूर्ण रिपोर्टाज उपेंद्रनाथ अष्ट ने लिखे थे। तो इस तरह से आपने समझा कि रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज के बारे में विद्वानों की क्या राय है, और हिंदी साहित्य में मूलतः रिपोर्टाज लेखन की विधा का आगमन कैसे हुआ और कौन कौन से महत्वपूर्ण रिपोर्टाज हुए। अब इन सब आधारों को देखते हुए हम अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि रिपोर्टाज की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, तो रिपोर्टाज की पहली विशेषता यह है कि रिपोर्टाज रोचक, मनोरंजक और मानवीय संवेदनाओं के साथ तथ्यों का प्रस्तुतिकरण है। रोचक नहीं होगा, मनोरंजक नहीं होगा और उसमें मानवीय संवेदनाएं नहीं होंगी तो उसे हम रिपोर्टाज नहीं कह सकते। तो पहली विशेषता यह है कि रिपोर्टाज तथ्यों का रोचक, मनोरंजक और मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, रिपोर्टाज की दूसरी विशेषता यह है कि रिपोर्टाज प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कि जिसे पढ़ने के बाद आपके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, एक गहरी छाप पड़ती है। ठीक है, अगर वह प्रभाव उत्पन्न कर नहीं कर पा रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ क्या है? खबर है। वह सिर्फ और सिर्फ क्या है? सूचना है। लेकिन वह प्रभाव तभी उत्पन्न कर पाएगा जब उसमें इंसानी भावनाएं होंगी। तो रिपोर्टाज का उद्देश्य या विशेषता कह लें कि वह इंसान के ऊपर प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, रिपोर्टाज की तीसरी विशेषता होती है कि रिपोर्टाज चित्रात्मक होता है, भावनात्मक होता है, जिसे पढ़ते हुए घटना प्रत्यक्ष रूप से हमारी आंखों के सामने क्या हो जाती है? प्रस्तुत हो जाती है, यानी कि शब्द चित्र। ठीक है ना, इस तरह से आप कोई कहानी सुनते होंगे तो अच्छे से जब कोई कहानी आपको सुनाता होगा तो आपके कानों में क्या है? वो शब्द गूंजते होंगे, लेकिन आपका मस्तिष्क क्या करता है? चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, जैसे कि हम कहते हैं बचपन में सुनते थे, एक राजा था, ठीक है, वह परियों के साथ खेलता था। तो जैसे ही हम परियों के साथ खेलता था, दादी या माँ आवाज देती हैं तो हम सब की आंखों के सामने परी कैसे आती होगी, सफेद सफेद कपड़े पहन के ऐसे उड़ते हुए, वो दृश्य आता था कि नहीं आता था? तो रिपोर्टाज भी क्या करता है? भावनात्मक रूप से, चित्रात्मक रूप से हमारी आंखों के सामने क्या करता है? दृश्य प्रस्तुत करता है। चौथी विशेषता है कि रिपोर्टाज लिखते हुए लेखक को घटना या विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। घटना या विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान रिपोर्टाज लेखक को होना चाहिए। अगर रिपोर्टाज लेखक को घटना या विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? तथ्यों के साथ मनमानी हो जाएगी या तथ्यों के साथ वह ईमानदारी नहीं बरत पाएगा।
और रिपोर्टाज लेखन का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तथ्य हूबहू वैसे ही रहेंगे, लेकिन बस उसके साथ कलात्मकता, मनोरंजन और मानवीय संवेदनाएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पत्रकारिता में संवेदना और शैली, ये दो चीजें जुड़ जाती हैं तो वह रिपोर्टाज बन जाता है। और वही बात साहित्य के साथ है। पत्रकारिता में अगर आप आंसू जोड़ देते हैं, संवेदना जोड़ देते हैं, करुणा जोड़ देते हैं, तो वह साहित्य बन जाता है। और उसको आप निकाल देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वह सूचना मात्र है। ठीक है। और अगली विशेषता है रिपोर्टाज की कि रिपोर्टाज वर्णित घटना या दृश्य का काल्पनिक वर्णन नहीं होता है, वह वास्तविक वर्णन होता है। अर्थात लेखक अपनी कल्पना से उसमें न कुछ जोड़ सकता है, न कुछ घटा सकता है। और अंत में अंतिम विशेषता है कि रिपोर्टाज में घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विवेचन एवं विश्लेषण शामिल होता है। मनोवैज्ञानिक विवेचन से मतलब है कि उस पूरी घटना में मनुष्य के क्या पक्ष हैं, मनुष्य क्या सोच सकता है, मनुष्य की क्या स्थिति रही होगी, मनुष्य के मन में क्या विचार चल रहे होंगे, तो मनुष्य के पक्ष से वह उस घटना को क्या करता है, देखता है। और अंत में आप फिर से यही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि पत्रकारिता में संवेदना या साहित्यिक पक्ष जब जुड़ जाता है अच्छी शैली के साथ और वह प्रभाव उत्पन्न करता है, यह रिपोर्टाज की विशेषता होती है। ठीक है, आ गया समझ में? तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, रिपोर्टाज क्या है, कल पूछूंगा कि रिपोर्टाज क्या है। ठीक है। दूसरा, विद्वानों की राय में रिपोर्टाज की परिभाषा, वो आप याद कर लीजिएगा, नोटबुक में डाल लीजिएगा, लॉन्ग आंसर में ये लिखना पड़ेगा। तीसरी चीज, हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज विधा का आगमन, विश्व साहित्य के पटल पे भी हमने उसकी चर्चा की। और अंत में हमने जाना कि रिपोर्टाज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जब आप अपना आंसर ये नोटबुक बनाएंगे, ठीक है ना, नोट्स तैयार करेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग देंगे रिपोर्टाज क्या है, उसके बारे में लिखेंगे। फिर बड़ा एक हेडिंग देंगे रिपोर्टाज के संबंध में विद्वानों की राय या विद्वानों के अनुसार रिपोर्टाज की परिभाषा दे दिया आपने। ठीक है। फिर आप नीचे चाहे तो रिपोर्टाज विधा की शुरुआत, उसका जो इतिहास है वो लिख लेंगे। तो पहले आप जिक्र करेंगे पूरे विश्व के संदर्भ में, जिसका मैंने द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन किया, बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कैसे रिपोर्टाज आया वो बताया। और रिपोर्टाज का जनक किसे कहा जाता है, रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग। ठीक है। फिर आप देंगे हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज विधा का आगमन, और जो जो बातें मैंने बताई वो आप नोट कर लेंगे। और अंत में आप लिखेंगे रिपोर्टाज की विशेषताएं, और आपका नोटबुक कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरा टॉपिक, ये पूरा विषय आपका तैयार हो जाएगा। परीक्षा में इससे कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकेंगे। ठीक है। तो आप लोगों से मिलकर आज की क्लास में अच्छा लगा। ठीक है। उम्मीद है कि कल की क्लास में जब मैं आपके साथ मिलूंगा तो आप नोटबुक बनाकर आएंगे, ठीक है, और काम करके आएंगे।